जगत गुरु कहें, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के तो जितने नाम हैं उतनी कहानियां भी हैं। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वह कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्होंने ही बताया। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं ये सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा और सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप भी अपने दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, आप बड़ी ही सरलता से उससे बाहर निकलने में सफल होंगे। ये हमें खुद श्री कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना समझो सफल हुआ। श्री कृष्ण का जीवन भी ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है तो बस नजरिए की और उसे समझने की। उनका जीवन मानो आपके लिए एक माइथोलॉजी का एकमात्र हिस्सा भी हो सकता है, और चाहो तो आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान। आवश्यकता तो हमारी है कि हम उनके जीवन से क्या लेना चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं, वो चरित्र और व्यवहार में उतर जाने वाले देवता हैं। तो आइए कृष्ण से सीखे कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। ये हैं वो 10 बातें जो अगर आप अपने व्यवहार में उतार लें तो आपकी सफलता निश्चित ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, शुरू से अंत तक जीवन एक संघर्ष ही है। कारागार में जब कृष्ण जन्मे तो उनके पैदा होते ही उन्हें रातों रात यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन उन्हें पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ उनका संघर्ष, जो देह त्यागने से पहले और द्वारिका डूबने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप चाहे कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी भी किसी बात की शिकायत नहीं की। उन्होंने हर परिस्थिति को जिया और जीता भी। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही अपनी परेशानियों से जीत सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, स्वस्थ शरीर से ही विजय मिलती है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए ही गुजरा। आज भी हम उन्हें यही भोग लगाते हैं, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो और बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर स्वस्थ और ताकतवर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ही ध्यान देने की जरूरत है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। रिश्तों से ही जीवन है और बिना रिश्तों के कुछ भी नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी भी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको उन्होंने मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवा अवस्था में मिले और अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती भी। उनका सीधा संदेश ये है कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं, इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की। कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने और भी कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत,
नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। बच्चों में सिर्फ कोरा ज्ञान ना भरे, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा की भी व्यवस्था हो। कृष्ण कहते हैं, नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी है। एक बार नरकासुर राक्षस का आतंक था। उसने करीब 16,100 महिलाओं को अपने महल में कैद कर रखा था। महिलाओं से दुष्कर्म में उसे सुख मिलता था। श्री कृष्ण ने उसे मार गिराया और सभी महिलाओं को मुक्त भी करवाया। लेकिन सामाजिक कुरीतियां उस समय भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया था। ऐसे में श्री कृष्ण आगे आए और सभी 16,100 महिलाओं को उन्होंने अपनी पत्नी का दर्जा दिया और समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान भी दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया। उसके सम्मान के लिए वह हमेशा तत्पर रहे हैं। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई है। अगर आप भी कृष्ण के भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का यह सरलतम मार्ग है। आपके मतभेद कभी भी अगली पीढ़ी के लिए बाधा नहीं बनने चाहिए। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वैसे तो दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी। लेकिन दुर्योधन उसके खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े के बीच बच्चों के प्रेम की बलि ना चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी भी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। शांति ही एक ऐसा मार्ग है जो विकास की ओर जाता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध होने से पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की थी। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी यह युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी भी किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, साधना से नहीं। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। कृष्ण ने महादेव शिव, देवराज इंद्र और माँ दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वो जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तत्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मन को शांत और दिमाग को स्थिर रखना चाहिए। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन उसने अपनी मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ तो क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे और मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण तब भी शांत रहे। अगर आप भी ऐसे ही अपने दिमाग को स्थिर रखें और मन को शांत रखें, तभी हम भी कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में आकर हमेशा हादसे ही होते हैं, ये श्री कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहाँ ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे,
जैसे जरासंध, लेकिन कभी भी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बिठाया जो धर्म को जानते थे। कभी भी खुद राजा नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। तो ये थी श्री कृष्ण से जुड़ी वो बातें जो कृष्ण के जीवन को महानतम बनाती हैं, जिसे अपनाकर हम भी अपने जीवन को एक नई दिशा दिखा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हमारी वीडियो को देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।